हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स में ही नया टॉपिक शुरू करेंगे आज। टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब है कैश की बजाय किसी और चीज़ के बदले में शेयर्स को इशू करना। कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ कैश में ही अपने शेयर्स को इशू करे, वो कैश की बजाय किसी और चीज़ के बदले में भी शेयर्स इशू कर सकती है। नॉर्मली कंपनी ऐसा तब करती है व्हेन द कंपनी इशू द शेयर्स टू इट्स प्रमोटर्स या फिर अंडरराइटर्स। और इसके अलावा एक और ऑप्शन भी होता है, एक और भी सर्कमस्टांसेस रहेंगे जब कंपनी कैश की बजाय शेयर्स इशू कर सकती है। व्हेन द कंपनी परचेज ऑफ एसेट्स एंड द परचेज कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। यानी कि जब कंपनी कोई एसेट्स परचेज करती है किसी और रनिंग बिजनेस की, किसी और बिजनेसमैन से, तो उसको कैश देने के बदले में कुछ शेयर दे दिए जाएँ या सभी शेयर दे दिए जाएँ पूरी अमाउंट के बदले में, तो हमारा ये टॉपिक बन जाएगा इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आइए सीखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। एग्जांपल देखिए सामने। एग्जांपल है बी लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। जो प्रमोटर्स होते हैं, जो कंपनी को एक स्टार्टअप देते हैं, उनकी सर्विसेज के बदले में हमें उनको कुछ रेमुनरेशन पे करनी होती है। वो रेमुनरेशन कैश की फॉर्म में भी हो सकती है और शेयर्स की फॉर्म में भी हो सकती है। फिलहाल इस क्वेश्चन में शेयर्स की फॉर्म में उनको रेमुनरेशन पे की गई है उनकी सर्विसेज के बदले में। इसमें लिखा हुआ है कि 50,000 शेयर्स इशू किए हैं ₹10 के हिसाब से, फुली पेड अप शेयर है वाला। तो देखिए इसका इसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी वो देखते हैं हम लोग। जर्नल एंट्री बनेगी इसकी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट बनेगी 50,000 शेयर्स हैं, ₹10 का एक है, तो अमाउंट क्या बनेगी इसकी, कितनी अमाउंट बनेगी इसमें, 5 लाख रुपीज़। ठीक है, नरेशन बन जाएगी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू प्रमोटर्स। नरेशन बन जाएगी इसकी। आगे लिखा हुआ इट आल्सो इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड टू द अंडरराइटर्स फॉर देयर कमीशन। आप प्रमोटर्स का मीनिंग जान गए हैं, अब अंडरराइटिंग की बारी है। अंडरराइटर्स का मतलब क्या होता है? अंडरराइटर्स आर द बिग ब्रोकर्स। ये बिग ब्रोकर्स हैं जो किसी भी कंपनी की जो फर्स्ट टाइम मार्केट में शेयर इशू करने वाली है या नए शेयर इशू करने वाली है, तो उनकी हेल्प करते हैं और उस हेल्प के बदले में इनको कमीशन मिलता है। हेल्प किस चीज़ की करेंगे अंडरराइटर्स जो होते हैं या जो बिग ब्रोकर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कंपनी के शेयर्स बिकवाने के लिए। जो उनका IPO आता है, आपने पॉइंट सुना होगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट की गारंटी ले लेते हैं अंडरराइटर्स। ठीक है, तो अंडरराइटर्स उसके बदले में कमीशन लेते हैं, तो उनकी कमीशंस को अगर हम शेयर्स की फॉर्म में दे दें कैश की बजाय, तो ये एंट्री बनेगी। क्वेश्चन देखिए, इट आल्सो इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द अंडरराइटर्स फॉर देयर कमीशन। तो 30,000 शेयर्स ₹10 के हिसाब से एंट्री बनेगी। इसकी दो एंट्रीज बना सकते हैं हम लोग, एक ड्यू की और एक पे की। ड्यू की देखिए कि पैसे देने हैं, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। कमीशन दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस है तो डेबिट हुआ। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, अमाउंट बनेगी इसमें 3 लाख रुपीज़। 30,000 इंटू 10। फिर जब पेमेंट करेंगे तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट द रिसीवर टू शेयर कैपिटल, शेयर्स इशू करने की एंट्री है। इस हिसाब से प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स को हम लोग शेयर्स की फॉर्म में उनकी सर्विसेज के बदले में कैश की बजाय शेयर्स की फॉर्म में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर्स इशू करेगी कंपनी कैश की बजाय किसी और चीज़ के बदले में। ठीक है, और वो उसके बदले में क्या है, शेयर्स। मैं अपनी बात को यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा। मैंने आपको अभी बोला है कि कंपनी शेयर्स इशू करती है फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश की बजाय किसी और चीज़ के बदले में। और वो दूसरी चीज़ क्या है जिसके बदले में शेयर्स इशू कर रही है? वो सर्विसेज हैं जो प्रमोटर्स ने दी हैं और कमीशन है जो अंडरराइटर्स को हम लोगों ने देना था। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक सेम है, क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल की तरफ चलेंगे। ए लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹25 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ ₹6 लाख ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने टुक ओवर किया है, मतलब परचेज किया है 25 लाख रुपए की एसेट्स और 6 लाख रुपए की लायबिलिटी बी लिमिटेड कंपनी की। जरा एंट्री देखिए, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स हैं 25 लाख रुपए। सन्ड्री वर्ड का यूज़ तब करते हैं हम लोग
जब हमें एसेट्स की डिटेल ना पता हो, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 2, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ हैं उसकी 6 लाख रुपीज़ की, तो एसेट डेबिट रहेंगी, लाइबिलिटी क्रेडिट रहेंगी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, 25 लाख रुपए की ये नेट एसेट्स कितने की हुई? 25 लाख रुपए की एसेट्स परचेज़ किया आपने, ठीक है। 6 लाख रुपए की लाइबिलिटी परचेज़ किया आपने, राइट। 25 लाख रुपए की एसेट्स, 6 लाख रुपए की लाइबिलिटी, यानी कि 19 लाख रुपए की आपकी नेट एसेट्स, यानी कि उस बिज़नेस की नेट वैल्यू हो गई 19 लाख रुपए। यहाँ तक करेक्ट है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। यानी कि वेंडर्स को जो पेमेंट देनी है हमने वो 19 लाख देनी है, ठीक है ना। यानी कि टू बी लिमिटेड को जो पेमेंट देनी है वो देनी है 19 लाख रुपए, ऐसा। अभी आगे चलेंगे, एक वर्ड सुनने को मिलेगा इसमें आपको, वर्ड है परचेज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, अब ये जो वर्ड है परचेज कंसिडरेशन, इसका मीनिंग है कि किसी चीज़ को परचेज करने के बदले में आपने उसे क्या दिया, कितनी अमाउंट दी, दैट इज़ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बी लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% एंड ₹11 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट का मतलब यू कैन से द चेक। पेमेंट कैसे की है उनको? पेमेंट कैसे की है उनको? पेमेंट की है 11 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट। ऐसा करते हैं, पेमेंट शेड्यूल को ना सीरियल ऑर्डर में लिख लेते हैं कि जिस हिसाब से पेमेंट की गई है बी लिमिटेड को। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 10,000 तो शेयर्स दिए हैं, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। 10,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू के तो शेयर्स हो गए। उसके अलावा 10,000 जो शेयर्स इशू किए गए हैं वो 10% प्रीमियम पे हैं, यानी कि 10 रुपये प्रीमियम पे, यानी कि 1 लाख रुपए का हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हो गया। और इसके अलावा एक बैंक ड्राफ्ट भी उनको दिया है जो उसकी कीमत है 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट। जो टोटल पेमेंट की जा रही है, चाहे ये कैश की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में है, उसकी जो टोटल अमाउंट बनती है वो 22 लाख रुपए है। दैट इज़ द परचेज कंसिडरेशन फॉर बाइंग द एसेट्स। अमाउंट बनती थी 19 लाख रुपए, 25 लाख की एसेट्स, 6 लाख की लायबिलिटी, तो 19 लाख ही देने बनते हैं ना। नेट एसेट्स तो 19 लाख ही है जो नेट वैल्यू है बिजनेस की, बट हम उसे दे रहे हैं 22 लाख रुपए, तो बी लिमिटेड को देने हैं 22 लाख रुपए, ठीक है, जो अमाउंट ड्यू है उसकी। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ बी लिमिटेड टेकन ओवर। ज़रा ध्यान से देखिए क्या ये एंट्री मैच हो रही है आपस में? बैलेंस है एंट्री, 22 और 6 28 लाख क्रेडिट में है, 25 लाख डेबिट में है। ये एंट्री मिस मैचिंग है, तो इसको मैच करने के लिए देखिए 22 और 6 28, 28 में से 25 गए, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए डेबिट साइड में लिखे जाएंगे तो एंट्री मैच होगी, और डेबिट में लिखे जा रहे हैं 3 लाख रुपए, और इसके लिए लिखा जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट। ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर जो हमने फाइंड आउट किया है। 3 लाख रुपए की गुडविल कैसे आ गई? आप एक ऐसा बिजनेस जिसकी एक्चुअल जो प्राइस है अभी तक 19 लाख रुपीज़ है, आप उसके लिए अगर 3 लाख फालतू दे रहे हैं, 22 लाख रुपए दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि 3 लाख रुपीज़ यू आर पेइंग फॉर द गुडविल ऑफ दैट बिजनेस, ठीक है। अगर ये डिफरेंस नीचे की तरफ रहता, मतलब अगर ये डिफरेंस क्रेडिट साइड में रहता, तो वो कैपिटल रिजर्व से पूरा होता, ठीक है। अब पेमेंट करने की बारी है। ये तो है कि एसेट लायबिलिटी टेकन ओवर की है, अब पेमेंट करेंगे उसको। पेमेंट कितनी करनी है इसको? 22 लाख रुपए, जो हमारा परचेज कंसिडरेशन खरीद मूल्य है जो तय हुआ है। पेमेंट करनी कैसे है? शेयर कैपिटल देनी है। शेयर कैपिटल बनेगी फेस वैल्यू से। अभी हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट किया था। फेस वैल्यू कितनी है शेयर्स की? 10 लाख रुपीज़। 10,000 शेयर्स हैं और 100 रुपये का शेयर है। रिजर्व सिक्योरिटी में रिजर्व बन रहा है 1 लाख रुपये का, वो भी क्रेडिट होगा यहाँ पे शेयर्स कैपिटल के साथ, ठीक है। और इसके साथ ही उसे 11 लाख रुपए का हम लोगों ने दिया है बैंक ड्राफ्ट। तो जरा एंट्री देखिए, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी रिजर्व एंड टू बैंक। बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है क्योंकि क्रेडिट वर्ड गोज आउट, पैसा जा रहा है हमारे यहाँ से। इस तरह से उसको पेमेंट की जाएगी। क्वेश्चन को दोबारा देखिए, आपने एक रनिंग बिजनेस परचेज़ किया है जिसकी एसेट्स 25 लाख रुपए है, लाइबिलिटीज़ उसकी 6 लाख रुपए है, वो नेट बिजनेस बनता है 19 लाख रुपए का। लेकिन जो पेमेंट का शेड्यूल तय हुआ है वो ये हुआ है कि 10 लाख रुपए के शेयर दिए जाने हैं
1 लाख रुपये के प्रीमियम पे, यानी कि 11 लाख रुपये के शेयर हम उसे देंगे और 11 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट देना है, एक बैंक चेक देना है उसको, ठीक है। तो इस लिहाज से 22 लाख बनते हैं। 22 और 6 28 क्रेडिट साइड में, 25 की एसेट्स, 28 में से 25 गए 3 लाख का बैलेंस आया। तो जो कि हम एक ऐसे बिजनेस जिसकी नेट वैल्यू 19 लाख है, हम उसके लिए 22 लाख पे कर रहे हैं, तो 3 लाख जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर द गुडविल ऑफ दैट बिजनेस, ठीक है। और उसके बाद ये फिर पेमेंट की एंट्री कर दी हम लोगों ने, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अभी एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी पैटर्न पे, थोड़ा सा चेंज मिलेगा उसमें। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ए लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 4,80,000 4,80,000 की एसेट्स, लाइबिलिटी ऑफ ₹80,000, यानी कि 4,80,000 रुपये की एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 4,80,000। लाइबिलिटीज़ ली हैं उस रनिंग बिजनेस की हम लोगों ने 80,000 ऑफ बी लिमिटेड कंपनी जिससे हम लोगों ने परचेज कर रहे हैं एसेट लाइबिलिटी, फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹3,20,000। जो बी लिमिटेड को देना तय हुआ है वो देना तय हुआ है 3,20,000। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे गिवन है तो थोड़ा सा इजी हो गया। 3,20,000 रुपये का परचेज कंसिडरेशन तय हुआ है। ध्यान से देखिए, सन्ड्री एसेट्स हैं बिजनेस की 480, ठीक है। लाइबिलिटी है उसकी 80, नेट एसेट्स रह गई उस बिज़नेस में 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए के बिज़नेस को आप खरीद रहे हैं 3,20,000 रुपये में, जो कि तय हुआ है आपका। इसका मतलब आपने 80,000 रुपये कम दिए हैं उस बिज़नेस को परचेज करने के लिए। ये आपका बनेगा कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे अमाउंट आएगी, नाम आएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट 80,000। इसके नीचे आप बैलेंसिंग फिगर लिखना मत भूलिएगा। बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये अमाउंट आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। अब पेमेंट कैसे करनी है इसको, 3,20,000 रुपये जो आपने बी लिमिटेड को डेबिट करना है 3,20,000 रुपये से, जो कि पेमेंट ड्यू हो चुकी है। पेमेंट करनी कैसे है इसको, पेमेंट के लिए आपको शेड्यूल दिया हुआ है। देखिए पेमेंट कैसे करेंगे आप इसकी, इधर देखिए। ₹20,000 वर पेड बाय एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ बी लिमिटेड। एक्सेप्टेंस का मतलब बिल्स पेबल। आपने एक तो 20,000 रुपीज़ का बीपी उनके नाम इशू करना है, पहली बात, ठीक है। इसके बाद एंड द बैलेंस ये देखिए, एंड द बैलेंस बाय इशू फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50%। जो बैलेंस अमाउंट रह जाएगी उसे आपने शेयर्स के थ्रू पे करना है। एक बार चेक कर लेते हैं कि बैलेंस क्या रह गया। 3,20,000 रुपये की पेमेंट थी, उसमें से आपने 20,000 रुपये का एक बीपी इशू कर दिया, तो बाकी अमाउंट रहेगी 3 लाख रुपये। ये पेंडिंग रहेगी अमाउंट, ठीक है। इस अमाउंट को आपने पे करना चाहते हैं शेयर्स इशू करके। अब हमें एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लास्ट क्वेश्चन में तो दी हुई थी, यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे कि सेटलमेंट हो जाए। तो उसका फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला ये है, टोटल पेमेंट जो आपने देनी है अपॉन में मार्केट वैल्यू पर शेयर। इससे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड आ जाते हैं। आपने पेमेंट देनी है पार्टी को 3 लाख रुपए, शेयर्स इशू करने हैं 100 रुपये वाला एक शेयर है, और इशू करना है एट ए प्रीमियम ऑफ 50%। 100 वाले शेयर को 50% प्रीमियम पे जब आप इशू करेंगे, इसका मतलब वो इशू करेंगे आप 150 रुपये का। 100 रुपये का 50% कितना हो, 50 रुपीज़। तो मार्केट वैल्यू कितनी बन गई उसकी, 150 रुपये। तो आप डिवाइड कितने से करेंगे, 150 रुपये। 150 कैसे आया, 100 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर है, आपने उसे प्रीमियम पे इशू करना है, और प्रीमियम की अमाउंट है 50%। तो 100 रुपीज़ का 50% कितना बना, 50। ये प्रीमियम हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मार्केट वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, 150। अमाउंट में नीचे मार्केट वैल्यू आती है फॉर्मूले में, है ना। तो टोटल पेमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू कितनी है, 150। इसे डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड करेंगे तो आएंगे 2,000 शेयर्स। अमाउंट आएगी इसमें शेयर्स, जो आंसर आएगा वो शेयर्स में आएगा। तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड कितने आ गए, 2,000। अब शेयर्स देने हैं 2,000, सेटलमेंट तब होगा इसका। जो अब चरण एंट्री क्या बन रही है, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बी को पैसे देने हैं 3,20,000, तो बीपी दे दिया 20,000 रुपये का। बाकी के शेयर्स देने हैं जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे हैं। अब देखिए, जो शेयर कैपिटल बनती है इट इज़ ऑलवेज मेड एट द
फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से बनती है। तो शेयर कैपिटल कितनी बनेगी, 2000 शेयर्स ऑफ रुपीज़, फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की, 100 ईच, 100 रुपीज़ है ना, तो 2 लाख रुपए की बन जाएगी इसकी शेयर कैपिटल। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैसे निकलेगा, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर कितना है, 50 रुपीज़ का है ना, 50 रुपीज़ का, ये देखो, तो अमाउंट बन जाएगी 1 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल बनेगा 2 लाख रुपए से, 2000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, और रिजर्व कितने से बनेगा, 1 लाख रुपए से। 1 लाख कैसे आया, 2000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 50 ईच। ठीक है, शेयर कैपिटल हमेशा ही फेस वैल्यू से बनती है, ये बात याद रखनी है। तो शेयर कैपिटल कैसे बनेगी, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू द शेयर कैपिटल। तो इस ढंग से इसका क्वेश्चन होता है। आप इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।